सेठ दौलत राम। सेठ दौलत राम का नाम सुनते ही गांव के लोग उन्हें आदर से देखते थे। एक छोटे से गांव में रहते थे सेठ दौलत राम। उनका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। नाम था दौलत राम और दौलत भी उनके पास ढेर सारी। उनके पास सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत संपत्ति थी। खेत, बाग, मकान सब कुछ था। उनके पास कई खेत थे जहां फसलें लहलहाती थीं और बागों में तरह तरह के फल लगते थे। लेकिन सेठ जी थे बड़े कंजूस। वे अपने धन को लेकर बहुत ही सतर्क रहते थे और उसे खर्च करने से कतराते थे। गांव में किसी गरीब को पैसे नहीं देते थे। गांव के लोग अक्सर उनकी कंजूसी की चर्चा करते थे और उनसे मदद की उम्मीद नहीं रखते थे। अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। सेठ दौलत राम अपने लिए भी कुछ नहीं खरीदते थे और हमेशा पुराने कपड़े पहनते थे। फटे कपड़े पहनते, बासी रोटी खाते। वे सादा जीवन जीते थे और अपने खाने पीने में भी बहुत कंजूसी करते थे। दौलत तो जैसे उनके नाम से डरती थी। उनके पास इतनी दौलत थी कि वे खुद उससे डरते थे और उसे खर्च करने से घबराते थे। उसे खर्च करने से सेठ जी को डर लगता था। वे हमेशा सोचते थे कि अगर उन्होंने अपनी दौलत खर्च कर दी तो क्या होगा, और इसी डर के कारण वे कभी भी अपनी संपत्ति का आनंद नहीं ले पाए। सेठ दौलत राम का जीवन बहुत ही अकेला था। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अकेलेपन का शिकार थे, क्योंकि उनकी कंजूसी के कारण कोई भी उनसे घुल मिल नहीं पाता था। गांव के लोग अक्सर उनके बारे में बातें करते थे और उनकी कंजूसी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन सेठ जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दौलत राम के पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन खुशी नहीं थी। वे हमेशा अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित रहते थे और उसे खोने के डर से कभी भी सुकून से नहीं जी पाए। एक दिन सेठ दौलत राम को एहसास हुआ कि उनकी दौलत का असली सुख तभी है जब वे उसे दूसरों के साथ बांटें। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के लोगों की भलाई के लिए खर्च करें तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसके बाद सेठ दौलत राम ने अपनी दौलत का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांटना शुरू किया। उन्होंने गांव के विकास के लिए भी धन दिया और धीरे धीरे उनकी छवि बदलने लगी। गांव के लोग अब सेठ दौलत राम को एक उदार और दयालु व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उनकी कंजूसी की जगह अब उनकी उदारता की चर्चा होने लगी। सेठ दौलत राम को भी अब सच्ची खुशी का एहसास हुआ। उन्होंने जाना कि दौलत का असली सुख उसे दूसरों के साथ बांटने में है, और इस एहसास ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव वालों की दुआ या बद्दुआ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली है जो सेठ जी की है। सेठ जी गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी अमीरी के साथ साथ उनकी कंजूसी के किस्से भी मशहूर हैं। गांव वाले अक्सर सेठ जी से पूछते, सेठ जी इतनी दौलत का क्या करेंगे? आप तो पहले से ही बहुत अमीर हैं, क्यों ना इस दौलत का कुछ हिस्सा गांव के भले के लिए खर्च करें? गांव वाले उन्हें सलाह देते, कुछ पुण्य का काम करो, भगवान का नाम लो और गरीबों की मदद करो। इससे आपको भी शांति मिलेगी और गांव का भी भला होगा। लेकिन सेठ जी हमेशा कहते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैंने ये दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, इसे यूं ही किसी को नहीं दे सकता। गांव वाले फिर भी हार नहीं मानते। वे सेठ जी को दुआ देते, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप समझें कि दौलत से बढ़कर भी कुछ है। सेठ जी अक्सर अकेले में बैठकर सोचते, सद्बुद्धि का क्या करूंगा? पैसे से बढ़कर कुछ नहीं, पैसे ही सब कुछ हैं। सेठ जी को अपनी दौलत पर बहुत गर्व था। वे सोचते थे कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वे यह नहीं समझते थे कि पैसे से खुशी और शांति नहीं खरीदी जा सकती। सेठ जी की कंजूसी की कहानी दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके बारे में बातें करते और कहते, सेठ जी के पास इतना पैसा है, फिर भी वे किसी की मदद नहीं करते। लोग उन्हें कंजूस सेठ के नाम से जानते थे। गांव के बच्चे भी उनके बारे में सुनकर कहते, कंजूस सेठ जी जो कभी किसी की मदद नहीं करते। सेठ जी की कंजूसी की वजह से गांव वाले उनसे दूर दूर रहते थे। वे सोचते थे कि सेठ जी के पास दौलत तो है, लेकिन दिल नहीं। गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते और खुश रहते। उनके लिए दौलत से बढ़कर आपसी प्रेम और सहयोग था। वे मानते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। सेठ जी दूर से यह सब देखते और सोचते, क्या सच में दौलत से बढ़कर भी कुछ है? क्या मैं गलत हूं? लेकिन उनका अहंकार उन्हें यह मानने नहीं देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव वाले खुशी खुशी त्योहार मना रहे थे।
सेठ जी ने देखा कि कैसे गांव वाले मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं और खुश हैं। उन्होंने सोचा, शायद यही सच्ची खुशी है। सेठ जी ने पहली बार अपने दिल की सुनी और गांव वालों के साथ त्योहार मनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गांव के भले के लिए दान कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सेठ जी को दुआएं दी। गांव वालों की दुआओं का असर हुआ और सेठ जी को सच्ची खुशी का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि दौलत से बढ़कर भी कुछ है और वह है दूसरों की मदद करना और उनके साथ खुशियां बांटना। इस तरह सेठ जी ने अपनी कंजूसी छोड़कर गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने का फैसला किया। अब गांव वाले उन्हें कंजूस सेठ नहीं बल्कि दयालु सेठ के नाम से जानते हैं। गांव की दुआओं ने सेठ जी की जिंदगी बदल दी। टूटे बिस्तर पर सोना, यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी के लिए भी असहज हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको हर रात इसी तरह के बिस्तर पर सोना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। यह कहानी है सेठ जी के नौकरों की, जो हर दिन इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। सेठ जी के नौकर भी परेशान रहते। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता। उनके चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती। वे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद में काम करते, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। उन्हें भी कम पैसे मिलते। उनकी तनख्वाह इतनी कम होती कि वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। हर महीने के अंत में वे अपने छोटे छोटे सिक्कों को गिनते और सोचते कि कैसे अगले महीने का खर्च चलाया जाए। यह एक निरंतर संघर्ष था जो कभी खत्म नहीं होता। खाना भी ठीक से नहीं मिलता। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे पौष्टिक और संतुलित आहार ले सकें। वे अक्सर सस्ते और कम पोषण वाले खाने पर निर्भर रहते, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता। उनके बच्चों को भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उनकी पढ़ाई और विकास में बाधा आती। एक बार एक नौकर ने कहा, सेठ जी, बिस्तर टूट गया है, नया मंगवा दीजिए। ये एक साधारण सी मांग थी, लेकिन नौकर के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। वह जानता था कि सेठ जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने यह बात बहुत सोच समझ कर कही थी। सेठ जी बोले, अभी तो चल रहा है, जब तक पूरी तरह टूटता नहीं तब तक नया क्यों। सेठ जी की यह बात सुनकर नौकर का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत और समर्पण का कोई मोल नहीं है। वह सोचने लगा कि क्या कभी उसकी स्थिति में कोई सुधार होगा। नौकर मन ही मन सोचता, काश सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। वह जानता था कि सेठ जी के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे अपने नौकरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। नौकर की यह सोच उसे हर दिन और अधिक निराश करती। वह उम्मीद करता कि एक दिन सेठ जी को उसकी और बाकी नौकरों की स्थिति का एहसास होगा और वे कुछ बदलाव करेंगे। नौकरों की यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। क्या हम उनकी जरूरतों को समझते हैं? क्या हम उनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? सेठ जी जैसे लोगों को यह समझना होगा कि उनके नौकर भी इंसान हैं, जिनकी अपनी जरूरतें और इच्छाएं हैं। उन्हें अपने नौकरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। अंधेरी रात, गायब धन। एक दिन रात को एक चोर सेठ जी के घर में घुस आया। उसने सारा धन चुरा लिया। सुबह जब सेठ जी की नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। रोते हुए बोले, मेरा धन, मेरी जिंदगी की कमाई चोरी हो गई। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने चोर को ढूंढने की कोशिश की, पर चोर का कहीं पता नहीं चला। हंसी का पात्र। सेठ जी का रोना देखकर कुछ गांव वालों को तो तरस आ गया, लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। बोले, सेठ जी, आप तो कहते थे पैसे से बढ़कर कुछ नहीं, अब क्या हुआ? सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक सिक्का, एक सबक। सेठ जी उदास बैठे थे। तभी उन्हें जमीन पर एक सिक्का दिखाई दिया। उसे उठाकर देखा। यह सिक्का वही था
जो उन्होंने एक गरीब को देने से मना कर दिया था। सेठ जी को समझ आ गया कि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहती है। खुशियों की दौलत। सेठ जी ने फौरन अपने आप को बदला। उन्होंने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी, गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए, अपने नौकरों को अच्छी तनख्वाह देने लगे। अब सेठ जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले भी खुश थे। दौलत का असली मतलब। सेठ जी को समझ आ गया था कि दौलत का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, खुशियां तो बांटने से मिलती हैं। सेठ जी अब कंजूस नहीं, बल्कि दानी सेठ कहलाते थे।